नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के ब्लॉग में। तो आज मैं आपको लेके आया हूँ इंटरनेशनल डॉल्स म्यूजियम। आइए देखते हैं। वैसे तो आप सबने डॉल्स देखी होगी बचपन में, जो लड़कियां उन्होंने तो देखी होगी, वो बचपन में खेली है। कैसा? इसकी टोपी उसके सर। बच्चे तो खेलते हैं, पर बहुत सी कंट्रीज में डॉल्स का यूज होता है। उनकी पूजा करते हैं, मानते हैं कि उनके अंदर मैजिकल पावर्स हैं। तो डॉल का म्यूजियम इन सब चीजों को बताएगा। क्या बात, ये बात है। क्या हुआ था जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे हमारे इंडिया के, तब उनकी बेटी थी इंदिरा गांधी, तो वहाँ पे एक एग्जीबिशन हेल्ड हुई थी। एग्जीबिशन में के शंकर पिल्लाई थे, तो उन्होंने एक प्रस्ताव रखा इंदिरा गांधी की तरफ कि क्यों ना इसका एक म्यूजियम बना जाए। तो उन्होंने उनकी मदद करी और एक म्यूजियम बनवाया। हालांकि जो के शंकर पिल्लाई है वो इसके फाउंडर है, उन्होंने ही म्यूजियम की रचना करी है। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है? अरे भाई क्या बताऊं मैं? क्या बोला? देख लो भाई, अभी तेरे को फोटो डालूं मैं। कंट्रोल। और वो थे एक पॉलिटिशियन कार्टूनिस्ट, मतलब जो आप पेपर में देखते होंगे, जो पॉलिटिकल कार्टून बनाते हैं ना पेपर में। अरे देवा। ये जो म्यूजियम है ना, ये हमारे इंडिया का लार्जेस्ट म्यूजियम है, डॉल म्यूजियम। समझे दया? और यहाँ पे करीब 6500 डॉल्स हैं, जो कि 85 अलग अलग कंट्री से आई है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। बस हवा निकल गई। इंडिया की डॉल्स भी है, इंडिया की स्टेट्स की डॉल्स है, हर स्टेट की डॉल्स है अलग अलग। इतनी खुशी। और बात करें यहाँ पे कितने सेक्शन है, 2 सेक्शन है यहाँ पे, लेफ्ट साइड में राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको कंट्रीज मिलेगी, जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बहुत सारी कंट्रीज है। और राइट साइड में आपको इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, ये सारी कंट्रीज मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज की मिलेगी। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। हालांकि यहाँ पर अंदर आपको फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, पर मैंने फिर भी कर दी आपको दिखाने के लिए। खाना पीना अलाउड नहीं है, बाकी वॉशरूम है, बिल्कुल फ्री है। अच्छा भाई यहाँ का नजदीकी मेट्रो स्टेशन ITO है, वहाँ की 4 नंबर के गेट से निकलोगे तो आपको राइट साइड में मिल जाएगा बिल्कुल म्यूजियम, एक जाते से ही। तो उससे मेरा क्या फायदा? ऐसा मत करो मेरी जान। चढ़ा समझाओ इसे। ताप लेने ता। मंडे को बंद रहता है। और टाइमिंग की बात करें, सुबह के 10 से लेके शाम के 6 बजे तक रहता है। हालांकि 5:30 बजे इसकी लास्ट एंट्री रहती है। प्राइस की बात करें तो एडल्ट्स के लिए 30 रुपए, बच्चों के लिए 12 रुपए और 6 रुपए, 20 साल के ऊपर और नीचे। पैसा लाए? पता नहीं। लेकिन एक सेकंड, देवा, आज पीने का बंदोबस्त हो गया। तो रहने दो फिर। हालांकि ये जो डॉल्स हैं, ये अलग अलग देशों की, अलग अलग कंट्रीज के रिचुअल्स को शो करती है, वहाँ की प्रथाओं को। क्यों हिला डाला ना? तो यहाँ का मेन अट्रैक्शन क्या है? देखो, डॉल्स तो बहुत सारी है, पर जापान की, हंगरी की, थाईलैंड की, यहाँ की डॉल्स है। और सारी डॉल्स ग्लासेस के कवर में है, जो कि कुछ दीवारों में, कुछ सेंटर में है, और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाई, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक बायो में। और आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। कुछ पूछा मैंने कुछ। इस बिल्डिंग में शंकर एकेडमी आर्ट एंड बुक इलस्ट्रेशन है, और पास में बुक ट्रस्ट भी है। ठीक इस बिल्डिंग के फ्रंट में मेट्रो स्टेशन है ITO का, जहाँ के 4 नंबर के गेट से निकलते ही डॉल्स म्यूजियम नजर आता है। फिर मैं टिकट काउंटर से टिकट लेकर फाइनली अंदर जाता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर है इसका म्यूजियम, जहाँ पर सेंटर में सेल्फी पॉइंट है। यहाँ पर आप फोटो खिंचवा सकते हैं और बीच में एक वर्ल्ड मैप भी दिखता है। पास में शंकर पिल्लाई के बारे में लिखा होता है। लेफ्ट साइड से अंदर एंटर करते ही एक हॉल मिलता है। यह पहला भाग है, पहला पार्ट है इस म्यूजियम का। इस म्यूजियम में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की डॉल्स यानी गुड़िया देखने को मिल जाएगी। अलग अलग देश की हर प्रकार की गुड़िया, जो कि हाथों से तैयार करी हुई है, देखने को मिल जाएगी। हर गुड़िया की अलग अलग वेशभूषा होती है, जो कि अपने अपने देश के बारे में बताती है कि वहाँ के कपड़ों का चलन कैसा है। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग खनों में अलग अलग देशों की डॉल्स मिलेगी। ये सारी डॉल्स कांच के खन यानी ग्लास के सेक्शंस में रखी हुई है। कुछ दीवारों में है, हॉल के बीच में है, कुछ साइड में। अलग अलग देश जैसे नीदरलैंड्स, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, इन सभी की डॉल्स आपको अलग अलग मिलेगी। यहाँ की कुछ डॉल्स उन सभी देशों के कल्चर को भी बयां करती है, और कुछ खेलने के हिसाब से बनाई गई होती हैं, तो कुछ सिर्फ प्रदर्शनी के तौर पर बनाई गई होती है।
ये बारबी जैसी दिखने वाली डॉल्स फ्रांस नाम के देश की है। जैसे इस खन में तुर्कमेनिस्तान देश की डॉल्स हैं और सभी डॉल के नीचे उन डॉल का नाम भी मेंशन किया है। आगे कुछ बर्फीले देशों की डॉल भी आगे खनों में मिलती है, वहां के कपड़ों में। और आगे पनामा देश की डॉल्स काफी रंगीन नजर आती है। और आगे बढ़ते हुए पेरू देश की डॉल्स रंग बिरंगे स्ट्रिप्स के कपड़ों में दिखती है, जो कि वहां का कल्चर बयां करती हैं। और सेंटर में एक बहुत बड़ी मूर्ति मिलती है वर्जिन मैरी की। फिर मैं बीच के रास्ते से आगे बढ़ते हुए हॉल के दूसरे साइड में पहुंच जाता हूं। दूसरे साइड में सबसे पहले जापान की डॉल्स देखने को मिलती है, जो कि यहाँ के मेन अट्रैक्शन में आती है। पहले वुमेन फेस्टिवल और आगे आदमियों के फेस्टिवल के डॉल्स अलग अलग दर्शाई जाती है। नेक्स्ट आगे थाईलैंड की डॉल्स मिलती है, जो कि वहां की फीलिंग के डॉल्स अच्छी तरह बताती है। और आगे इंडोनेशिया की डॉल्स नजर आती हैं। हॉल के दूसरे साइड यानी इस साइड में एशिया की कंट्रीज की डॉल्स देखने को मिलती है। और ये हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की डॉल्स हैं। और हॉल के सेंटर में एक 5 से 6 फुट के बड़े पुतले की डॉल मिलती है, जो कि वहां की जीवन शैली बताती है, अलग अलग कार्य करते हुए। अब फाइनली मैं उस सेक्शन में आ चुका हूं, जो कि हर भारतीय को प्रिय है, यानी इंडिया की डॉल्स। यहाँ हर स्टेट की डॉल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे ये डॉल्स केरला की है, वहां का कल्चर शो करती है ये डॉल्स। और आगे कर्नाटका की डॉल्स मिलती हैं। और ये डॉल्स मेरे स्टेट की है, यानी मध्य प्रदेश की है। और नीचे छत्तीसगढ़ की भी है। और आगे मणिपुर की डॉल्स बहुत खूबसूरत लगती दिखती हैं। ये डॉल्स इंडिया के नॉर्थ रीजन की है, मतलब जम्मू कश्मीर की है। और आगे गुजरात स्टेट की डॉल्स भी दिखती है। और अब मैं हॉल के लास्ट पार्ट में पहुंच जाता हूं, जिसमें आसाम की डॉल्स दिखती हैं। और आगे तमिलनाडु की डॉल्स भी नजर आती हैं। और बीच में भारतीय नृत्य यानी डांस भारत के सारे बताए गए होते हैं। और पास में भारत के अलग अलग क्षेत्रों के शादीशुदा जोड़ों की पोशाकें जानने को मिलती है, जो कि बहुत सारी होती हैं देखने में। और डांडी मार्च करते हुए डॉल्स भी दिखती हैं। और लास्ट में रेलवे स्टेशन का मॉडल जो पहाड़ों के बीच में होता है मिलता है। काफी सारी डॉल्स जानने को देखने को मिली, इसको देखकर मजा आ गया भाई। सही में फैमिली वाले हो आप तो जरूर आना इस जगह पर बच्चों को लेकर। फिर मैं दूसरे साइड के एग्जिट से निकल जाता हूँ। ठीक है भाई, तो आज के ब्लॉग में इतना ही। जय हिंद।